हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। बच्चों, आपने वर्णों एवं मात्राओं को जोड़ना सीख लिया है। अब आप जानेंगे कि वर्णों के मेल से शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं। यानी कि जब हमें मात्राओं का ज्ञान हो जाता है उसके बाद ही शब्द और वाक्य बनाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं हम शब्द क्या हैं। आइए अब हम चित्रों के माध्यम से जानें। पहले चित्र में कमल कमल, लड़का लड़का, मछली मछली। तो अब देखिए आप लमक लमक, काड़ल काड़ल, लीछम लिछम। तो बच्चों, उदाहरण 1 में देखिए कि वर्णों को सही क्रम में रखने के कारण सही शब्द बने हैं, जैसे कमल लड़का तथा मछली। और उदाहरण 2 में वर्णों को सही क्रम में ना रखने के कारण उनसे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। अतः ये शब्द ना होकर शब्द समूह है, लेकिन शब्द नहीं है। शब्द वो होता है जिसका सार्थक अर्थ होता है। आइए एक बार परिभाषा के जरिए जानें। वर्णों के सही क्रम के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात वे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले वही शब्द कहलाता है। आइए अब जानें वाक्य क्या है। बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं। अर्थात वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। आइए चित्रों के माध्यम से इसको पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। पहले चित्र में बच्चा किताब पढ़ रहा है और अगले चित्र में लड़का दौड़ रहा है। तो बच्चों, यदि इन वाक्यों को सही क्रम में ना लिखा जाए तो वाक्य कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे उदाहरण 2, रहा है पढ़ बच्चा किताब तथा रहा है दौड़ लड़का। अतः वाक्यों के सही क्रम में ना होने के कारण ये सुनने तथा पढ़ने में अटपटे लगते हैं। आइए परिभाषा जानें अब वाक्य की। शब्दों के सही क्रम के मेल को वाक्य कहते हैं, अर्थात जब शब्द अपने सही क्रम में रखे जाते हैं और वो पढ़ने में बिल्कुल सही लगते हैं तो वो ही वाक्य कहलाते हैं। बेमेल शब्दों से वाक्य नहीं बनते। आइए जानने योग्य वाली बातें जानें। जैसे शब्द रचना के लिए वर्णों का सही क्रम अत्यंत आवश्यक है। वाक्य रचना के लिए शब्दों का क्रमानुसार प्रयोग जरूरी है। अब इस पाठ में ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप जान गए होंगे शब्द और वाक्य के विषय में कि शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। अब आप भी सही शब्द और सही वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।